नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हमेशा की तरह यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जैसे भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। और आज की जो कहानी है, मैं बता दूं कि ये कहानी हमें महाराष्ट्र से रीना पाटिल जी ने भेजी है। रीना पाटिल जी महाराष्ट्र के ठाणे डिस्ट्रिक्ट के पास एक गांव है जिसका नाम मैं वाकई आपको नहीं बताना चाहता, क्योंकि उन्होंने ही ये कहा था कि उनके गांव का नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाए। ठीक है, तो आगे आते हैं कहानी पर। रीना जी बताती हैं कि उनकी लाइफ में ना अक्सर बचपन से उन्होंने देखा है जो भूत प्रेत आत्माएं और सांप ये इनसे अक्सर टकराते रहते थे। अब आप सोच रहे होंगे ना कि भूत प्रेत आत्माएं तो ठीक है, लेकिन सांप का क्या मैटर है बीच में? दरअसल ना, इन्हें कई बार हम कुछ रास्ते ऐसे होते हैं ना जहाँ से सीधे निकल जाते हैं, हम अपने रोड पे ध्यान देते हैं और आजू बाजू जो पेड़ पौधे हैं वहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते और निकल जाते हैं, है ना। तो कई बार ऐसे ही रास्तों में कई जहरीले सांप भी होते हैं, कई बिच्छू भी होते हैं, कई प्रकार के ऐसे जानवर जहरीले होते हैं जो जिन पर हमारी नज़र नहीं जाती और हम अनजाने में वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन रीना जी बताती हैं कि अक्सर इन्हीं रास्तों पर उनकी नज़र ऐसी ही जगहों पे पड़ती थी जहाँ पर सांप होते थे। आपने कभी इमेजिन किया है कि आप किसी रोड पे चल रहे हो और किसी एक पेड़ पर एक सांप बैठा हुआ है, पर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और आप सीधा अपने रास्ते निकल गए? पर रीना जी के साथ ऐसा कभी नहीं होता था। रीना जी की नज़र अक्सर उसी पेड़ पर पड़ती थी जहाँ पर सांप होते थे। ये बताती हैं कि कई बार इनके पैरों के ऊपर में से सांप रेंगते हुए गुजर जाते थे। ऑफ कोर्स इन्हें सांपों ने कभी किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाया, और होता है ऐसा कई लोगों के साथ जिनके साथ सांप जो होते हैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। ये एक और किस्सा बताती हैं कि कई बार जैसे अपन ट्रेन से कहीं जा रहे हो तो रास्ते में किसी ब्रिज से जब ट्रेन गुजर रही हो, है ना, और नीचे से नदी बह रही हो, है ना, नदी नाला जो भी पानी वाली जगह से जब ट्रेन गुजर रही होती है, तो इनकी नज़र जब नदी पर पड़ती थी ना, तो ये नदी में भी तैरते हुए सांपों को साफ साफ देख लिया करती थी। खैर, ये कहानी सांपों से रिलेटेड नहीं है, ये कहानी है भूतों से रिलेटेड, आत्माओं से, अतृप्त आत्मा, सताई हुई आत्माओं से रिलेटेड है। चलिए अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये बात जो रीना जी के साथ जो ये पहला इंसिडेंट हुआ था ना, वो दरअसल कुछ ऐसा था कि ये होती हैं रीना जी 10th क्लास में, सन 1998 की बात है। पुणे में हॉस्टल में वैकेशन क्लास के लिए ये एडमिशन लेती हैं। वैकेशन क्लास मतलब वो जो आप समझ रहे होंगे अच्छे से, है ना, वैकेशन क्लास क्या होती है। तो उसके लिए ये एडमिशन लेती हैं, और जिस हॉस्टल में ये एडमिशन लेती है वो दरअसल एक बंगलो टाइप का हॉस्टल था, काफ़ी ह्यूज था। इसका मैं एक छोटा सा मैप में जो इन्होंने मुझे भेजा था, जिस फ्लोर में ये रहती थी, वहाँ का मैप कुछ ऐसा था कि जैसे अपन एंट्रेंस लेते हैं ना, तो राइट हैंड की तरफ सिंगल रूम होते हैं, है ना। थोड़ा सा आगे चलने के बाद लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ते हैं और वहाँ पर एक बड़ा सा कमरा होता है जिस पर होते हैं 7 बेड लगे हुए। 7 बेड वाला जो कमरा रहता है, ये कमरा मिलता है रीना जी को भी, और रीना जी वहीं पर अब रह रही होती हैं। वैकेशन क्लासेस जो उनकी स्टार्ट होती है, ये वहीं से कंटिन्यू करती हैं अपनी क्लासेस, उसी हॉस्टल से। अब क्योंकि हॉस्टल का माहौल आप सबको पता ही है कि कैसा होता है ना। और रीना जी के अंदर ना एक और एबिलिटी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता देनी चाहिए थी, पर मैं भूल गया। एक एबिलिटी इनके अंदर ऐसी है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया ना, इनको भूत प्रेत आत्माएं और सांप ये सब देख लेती थी। मतलब इन्होंने कभी भूत प्रेत आत्माओं को तो नहीं देखा, लेकिन अक्सर इन्हें सांप दिख जाया करते थे। और ना इनके अंदर एक और एबिलिटी थी कि ये ना किसी भी जगह में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो इन्हें ना आभास हो जाता था। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है, साइकिक एबिलिटी भी बोल सकते हैं इसे, जिसके बारे में इन्हें
बहुत समय बाद पता चला कि इनके अंदर ये खासियत है, ये इनकी एबिलिटी है। कई बार ये एबिलिटी आपको मतलब जो इंट्यूशंस कहते हैं ना, वो आपको सतर्क कर देते हैं। तो ये एबिलिटी एक इनके अंदर थी। खैर, बातों को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं फिर से कहानी पर आ जाता हूँ, क्योंकि मैं इधर उधर की बातों में फिर निकल जाऊँगा। तो अब वैकेशन क्लासेस के लिए पुणे में एक हॉस्टल में जब ये एडमिशन लेती हैं, तो उस जहाँ इनका कमरा होता है ना, 7 बेड लगे होते हैं। 7 जो लड़कियाँ होती हैं सब अलग अलग जगह से आई होती हैं, ठीक है। सब नई होती हैं, सबके लिए माहौल नया होता है। और हॉस्टल का माहौल तो बहुत प्यारा होता है। स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन बाद में बहुत अच्छा लगता है। तो अब रीना जी को भी वैसे ही कुछ हो रहा था। तो ये क्या होता है, इनका जो रूम है ना, इनके रूम के सामने वॉशरूम वाला एरिया होता है, ठीक है, जिसमें 1 2 3 4 ऐसे बाथरूम बने होते हैं। और एक बाथरूम ऐसा होता है जहाँ पर एक सिंगल मिरर लगा होता है। वो बाथरूम अलग ही होता है, और उसके साइड वाले जो बाथरूम है वो सब नॉर्मल होते हैं। मतलब वहाँ पे कोई मिरर टाइप का इतना कुछ सुविधा होती नहीं है। रीना जी जब स्टार्टिंग में आई होती हैं अपने हॉस्टल में, तो वो मिरर वाले बाथरूम में जैसे ही जाती हैं, तो वहाँ पे उन्हें थोड़ा अजीब सा एहसास होता है, एक नेगेटिव एनर्जी होने का एहसास होता है, जिसके कारण से ना रीना जी बताती है कि वो उस वॉशरूम में जाना प्रेफर नहीं करती थी। उन्हें वहाँ कंफर्टेबल नहीं लगता था, तो वो उस बाथरूम को यूज़ ही नहीं करती थी। अब क्या होता है, सब हॉस्टल के माहौल में घुल मिल जाते हैं। सब लड़कियां एक दूसरे से बातें करती हैं, सबकी क्लासेस चलने लग जाती है, सब घुलने मिलने लगते हैं। तो कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि एक नाइट में, ठीक है, रीना जी अपने बेड पे सो रही होती हैं, और सोते सोते अचानक ये क्या होता है, इन्हें एहसास होता है कि जो इनकी फ्रेंड है साइड वाले बेड की, जो साइड वाले बेड में जो इनकी फ्रेंड रहती थी, सोती थी, वो बेड से अपने बेड पर आती हैं, मतलब रीना जी के बेड पर आती हैं, और उनके साइड में आकर सो जाती हैं। चूँकि रीना जी भी नींद में थी, तो वो ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देती, लेकिन हाँ, इन्हें इतना ध्यान रहता है कि इनकी फ्रेंड जब इनके बेड पर आकर सोई है, तो इन्हें पकड़ के सोई है, और इनकी जो फ्रेंड है वो कांप भी रही है। खैर, आधी रात में नींद में कोई इतना ध्यान नहीं देता, तो रीना जी ज़्यादा उन्हें कुछ पूछती बोलती नहीं है, और वो बोलती हैं कि चलो आ गई, सो गई तो सो जान दो। रीना जी और उनकी फ्रेंड सो जाती हैं। अब एक नई चीज़ बताता हूँ आपको कि क्यों इनका जो रूम था ना, जिसपे 7 बेड लगे हुए थे, 7 लड़कियाँ थी, तो इनका ना एक, अब क्योंकि हॉस्टल होता है, बड़ा होता है ना, तो इसमें जो भी वॉशरूम होते हैं, तो हर रूम की, जैसे बड़े जो रूम रहते हैं ना, वहाँ की लड़कियाँ, क्योंकि सुबह सुबह क्या सब क्लासेस जाने के लिए रेडी होने को रहते हैं, तो इनके रूम का एक फंडा था कि ये लोग ना नंबर लगा लिया करते थे, क्योंकि सुबह 7 बजे से इनकी क्लासेस होती थी स्टार्ट, तो रात में ही नंबर डिसाइड हो जाया करते थे कि भैया सुबह 4 बजे उठ के कौन सबसे पहले जाएगी नहाने। और जब पहली बंदी जाएगी नहाने, तो जैसे ही वो नहा कर आएगी तो दूसरी बंदी को जगा देगी, और अगर दूसरी बंदी जग जाती है तो जब तक के पहली बंदी नहाती है, तैयार होती है, तब तक के दूसरी बंदी अपना टॉवेल और ब्रश व्रश लेकर वहाँ पे पहुँच जाएगी, वो ब्रश व्रश करते रहेगी। ऐसा इनका नियम था। मतलब ये रोग इनका एक फंडा था। होते हैं, ढेर सारे फंडे होते हैं हॉस्टल में। तो ऐसा ही जिस रात की मैं बात बता रहा हूँ ना, कि रीना जी की फ्रेंड इनके बेड पर आकर सो गई थी, उसी नाइट की बात है कि अब क्योंकि इनकी फ्रेंड इनके बेड पर आकर सो गई थी, तो क्या होता है, इतने ज़्यादा बड़े बेड होते नहीं हैं हॉस्टल्स में, सिंगल बंदे के हिसाब से होते हैं। तो रीना जी की नींद कुछ खास अच्छे से हुई नहीं थी, और रीना जी ना सुबह जल्दी उठ जाती है, तो 3:30 4 बजे इनकी नींद खुल जाती है सुबह। तो जो पहली लड़की नहाने गई होती है ना, और उसके बाद दूसरा नंबर जिस लड़की का होता है, तो रीना जी जब जगी होती हैं पहले से ही, तो रीना जी को जो दूसरे नंबर वाली लड़की रहती है, वो बोलती है कि एक काम करो, मतलब रीना जी की इनसे बात हो जाती है कि एक काम करते हूँ, मैं अभी 2nd नंबर पे जाकर नहा लेती हूँ, तब तक तुम थोड़ा और सो लो, और जैसे ही मैं आऊँगी उसके बाद फिर तुम चले जाना नहाने। तो इनकी बीच में एक तरीके से डील हो जाती है कि चलो ठीक है, तुम्हारे नंबर में मैं चले जाऊँगी नहाने, और फिर मैं नहा कर आऊँगी तो तुम चले जाना। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जो 2nd नंबर जो मिरर वाला बाथरूम होता है ना, उस बाथरूम में रीना जी को बहुत अजीब सा फीलिंग होती थी। तो
क्या करती हैं रीना जी, जैसे ही अब जो पहली बंदी है, जो पहली लड़की है, वो नहाने जा चुकी है, वहीं पे वॉशरूम में, दूसरे वॉशरूम में जा चुकी है, और मिरर वाला जो वॉशरूम है वो खाली है अभी। तो रीना जी क्या करती है, चलो एक काम करते हैं, जाके वो अपना ब्रश व्रश करने लग जाती है वहाँ पे। लेकिन ब्रश करते करते ना जब ये मिरर की तरफ देखती हैं तो मिरर पे ना इन्हें, मतलब जैसा कई बार आपने लहरों में अपना चेहरा देखा है, कैसा लहराता रहता है अपना चेहरा भी, जब पानी की लहरों में अपन अपना चेहरा देखते हैं, वैसा ही चेहरा इन्हें अपना उस मिरर में दिख रहा था, लहराता हुआ, जैसे पानी की लहरों में इनका चेहरा है और लहरा रहा है। रीना जी को थोड़ा अजीब लगता है। खैर, रीना जी के मन में ख्याल आता है कि यार एक काम करती हूँ मैं, क्योंकि इन्हें स्टार्टिंग से ये बाथरूम पसंद नहीं था, तो ये सोच रही होती है उस बाथरूम से बाहर निकलने का, कि तभी ना इन्हें एकदम से आवाज़ आती है दूसरे वॉशरूम से, कि दूसरे वॉशरूम में जो लड़की थी उसका नहाना हो गया होता है। तो वो लड़की उस वॉशरूम का गेट खोलती है, जिसके गेट की आवाज़ सुन के रीना जी को लगता है कि चलो वॉशरूम खाली हो गया। तो वो अब मिरर वाले वॉशरूम से निकल कर चली जाती है दूसरे वॉशरूम में, और वॉशरूम में जाके ये अपना नहाने की तैयारी करने लगती हैं। अब ये जो बाथरूम का टैप है ना, ये ऑन करती है स्टार्टिंग में। जब ये टैप ऑन करती हैं तो इन्हें ना इनके राइट साइड वाला जो कान होता है उस तरफ से किसी लड़की के दुबक के रोने की आवाज़ आ रही होती है, जैसे कोई लड़की मुंह दबा के रो रही हो। इस तरीके की। रीना जी जैसे राइट साइड देखती हैं तो पाती है कोई नहीं, लेकिन जैसे ये राइट साइड देखती हैं वैसे ही इनके लेफ्ट साइड से वही सेम रोने की, दुबक के रोने की आवाज आने लग जाती है। ये लेफ्ट साइड देखती हैं तो लेफ्ट साइड भी कोई नहीं होता। ये अपने आजू बाजू देखती हैं, पाती हैं कि कोई नहीं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि शायद उन्हें कोई वहम हो रहा है। ये टैप जो होता है ना, ये इसकी स्पीड बढ़ा देती है। जैसे जैसे नल की स्पीड बढ़ते जाती है, ये दुबक के रोने की आवाज़ें भी जो होती है ना, ये बढ़ती जाती है। और जैसे ही ये आवाज़ें बढ़ रही होती, जैसे जैसे नल का जो पानी का जो साउंड बढ़ रहा होता है ना, वैसे वैसे ये आवाज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इस आवाज़ की इंटेंसिटी इतनी हाई हो जाती है कि रीना जी को ऐसा लगता है कि उनके आसपास एक नहीं बल्कि कई सारी लड़कियां अपना मुंह दबा के, दुबक के, सिसक सिसक के रो रही हैं। और ये क्या करती हैं, ये वहाँ से ना अपना टॉवेल और जो भी सामान है वो उठाती हैं और वहाँ से डर के मारे निकल के भाग के अपने बेड की तरफ चली जाती हैं। जैसे ही ये बेड पर जाती हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया 3:30-4 बजे इनकी नींद खुल जाती है, तो ये कुछ घटना रही होगी 4:15-4:30 बजे तक के। तो जैसे ही अपने बेड पर जाती हैं, ये डर के मारे बेड पर लेट जाती है, जहाँ पर इनकी जो फ्रेंड है ना वो भी सोई होती है, जो कि रात में उठ के इनके साइड में आ जाती है ना, वो फ्रेंड भी सोई होती है। तो अब रीना जी की ऐसी हालत, क्योंकि अब रीना जी काफ़ी डर चुकी थी और डर के मारे ये अपने बेड पर दुबक के सो गई थी। तो इनकी ये हालत देखकर इनकी जो फ्रेंड है ना वो भी नींद से जाग जाती है और वो रीना जी की तरफ देखती है, तो समझ जाती है कि रीना जी काफ़ी डरी हुई है। ये जो इनकी फ्रेंड है ना, इनसे खाली इतना कहती है कि तू आराम से सो जा, अपन सुबह इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये लोग सो जाते हैं, कोई नहाना वहाना नहीं, सब उतर गया अपना शौक अब नहाने का, रीना जी का भी। तो सुबह उठते हैं ये लोग क्लासेस के लिए, और जब उठते हैं तो उठकर रीना जी की जो फ्रेंड होती है ना, वो रीना जी से पूछती है कि क्या हुआ था। तो रीना जी इनको बताती है कि मैं नहाने गई थी और वहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ। तो इनकी फ्रेंड भी बताती है कि मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ। रीना जी की फ्रेंड पता है इन्हें क्या बताती है? रीना जी की फ्रेंड बताती है कि रात के 1:30 बजे करीब इन्हें वॉशरूम जाना था, इनकी नींद खुली, इन्हें वॉशरूम जाना था। तो ये क्या करती हैं, ये उठ के, अब भाई कोई बच्चे तो हैं नहीं, मतलब अब
कोई भी किसी को हॉस्टल में तो नहीं उठाएगा कि यार चल उठ मुझे बाथरूम जाना है। तो ये इनकी नींद खुलती है इनकी फ्रेंड की, तो ये उठ के वॉशरूम चली जाती है। अब वॉशरूम में ये वही मिरर वाला वॉशरूम था, तो वहाँ जाकर ये क्या करती है, अपना गेट लगाती हैं और अपना जो भी काम है वो करने लग जाती हैं। तो इनके साथ भी सेम वही होता है कि पहले इनके राइट साइड से, राइट वाले जो कान है ना, वहाँ पे किसी के दुबक के रोने की आवाज़ आती है। फिर लेफ्ट वाले कान में दुबक के रोने की आवाज़ आती है। ये जैसे तैसे अपना काम मतलब निपटा के वहाँ से उठकर अपना हाथ धोने लगती हैं और जो मिरर है ना, मिरर के सामने खड़ी होती हैं। पर इनकी नज़र जैसे ही मिरर पर पड़ती है तो ये देखती हैं कि इनका चेहरा, जैसा कि मैंने बताया था ना, रीना जी का दिख रहा था लहराता हुआ चेहरा, है ना, इनको भी इनका चेहरा उस मिरर में लहराता हुआ ही दिख रहा था। लेकिन यहाँ पे कुछ नया था। ये इनकी फ्रेंड अपने ही चेहरे को देखकर डर गई थी, क्योंकि इनका चेहरा मिरर में लहराता हुआ तो दिख रहा था लेकिन काफ़ी डरावना सा दिख रहा था। मतलब किसी प्रेत चुड़ैल का चेहरा नहीं होता है। आप इमेजिन कीजिए 2 मिनट के लिए कि आपका चेहरा बहुत डरावना सा, आपने भूतिया टाइप का मेकअप कर लिया और आप आईने के सामने खड़े हो, जबकि इन्होंने तो मेकअप भी नहीं किया था। ये तो चुपचाप अपना नींद से उठकर आई थी वॉशरूम में। तो ये देखकर ना ये बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और वहाँ से जब सीधे भागकर आती हैं रीना जी के पास और उन्हीं के बेड पर डरी कपकपाती हुई सो जाती हैं। अब ये सब होता है तो अब क्योंकि हॉस्टल में सब लोग अलग अलग जगहों से आते हैं, है ना, तो हर किसी से आपकी फ्रेंडशिप नहीं हो पाती। किसी एक इंसान से, 2 इंसान से ही आपकी एक खास बॉन्डिंग हो जाती है। तो ऐसे ही बॉन्डिंग कुछ रीना जी और उनकी फ्रेंड की थी। अब इनकी फ्रेंड का नाम मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि यार देखो मैं बदल कर ही बताऊंगा तो क्या फ़ायदा, फ्रेंड है, फ्रेंड के समान इन्हें फ्रेंड ही रहने दीजिए, है ना। तो रीना जी की जो फ्रेंड थी, अब वो लोग इतना तो समझ गए थे कि भैया इस हॉस्टल में कुछ ना कुछ भूतिया डरावना सा तो है। तो ये लोग ना अब 2 महीने की जो क्लासेस होती है ना, जैसे तैसे करके एक दूसरे का साथ देते हुए ये लोग कि भैया अगर किसी को वॉशरूम जाना है तो अकेले नहीं जाना, साथ में जाते थे ये लोग, है ना। और चाहे कोई कितनी भी नींद में हो, बिजी हो, एक दूसरे का वेट करते थे और एक दूसरे को उठाते थे और तभी वॉशरूम का यूज़ करते थे। अब जैसे तैसे करके दिन कटते गए, 2 महीने हो गए और इनकी क्लासेस कंप्लीट होने पर आ गई। तो क्या है, जब क्लासेस कंप्लीट होती है और सबको पता है कि अब बस अब सब ओवर है और अब यहाँ से निकल जाएंगे, तो पूरे हॉस्टल में ना क्या होता है, इनका जो रूम होता है ना, इनके रूम की जो लड़कियाँ होती हैं, ये अपनी जो एक फेयरवेल पार्टी टाइप की रखती हैं कि चल यार अब तो क्लासेस ख़त्म, अब कौन कहाँ, किसको क्या पता कौन कहाँ मिले, है ना। तो इनकी जो फेयरवेल पार्टी होती है, तो इन्हीं के हॉस्टल में एक दीदी रहती थी जो कि जॉब करती थी। इनका नाम मैंने बदल दिया है, इनका नाम चित्रा रखा है। और ये चित्रा दीदी के भी इनकी फेयरवेल पार्टी में आती हैं कि हाँ भाई गेट टुगेदर एक लास्ट हो जाए, है ना। तो ऐसा पार्टी टाइप का ये लोग लड़कियाँ लोग कर रही थी, जहाँ पे चित्रा दीदी भी आती है। और जब बात चल ही रही होती है तो चित्रा दीदी को ना रीना जी और उनकी फ्रेंड बताती हैं कि हमारे साथ हॉस्टल में बीते दिनों में कुछ ऐसा ऐसा डरावना हुआ है। अब रीना जी और उनकी फ्रेंड की बातें सुनकर जो दूसरी लड़कियां होती ना, जो कि मतलब सब अपने अपने में रहती थी, तो वो ही बताती हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती कि नहीं वो वॉशरूम में तो हमारे साथ भी ऐसा ऐसा हुआ है और हम लोगों को भी काफ़ी डर लगता था वहाँ पे, नाइट में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो चित्रा दीदी ने बताती कि अरे नहीं, तुम्हें उस वॉशरूम में जाने से मतलब उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल ना चित्रा दीदी बताती है कि वो जिस लड़की की वहाँ दुबक के रोने की आवाज़ आती थी ना, वो कोई और नहीं, चित्रा दीदी की फ्रेंड ही होती है। चित्रा दीदी बताती हैं कि उनकी एक फ्रेंड थी जो उन्हीं के साथ इस हॉस्टल में रहा करती थी और किसी ने उनकी फ्रेंड के साथ कुछ गलत काम कर दिया था। बेहद ही वाहियात तरीके के इंसान होते हैं जो इस तरीके की हरकत किसी लड़की के साथ करते हैं और मेरे हिसाब से इन्हें जान से मार देना चाहिए। खैर आप लोग समझ रहे होंगे मैं किस गलत काम की बात कर रहा हूँ।
तो चित्रा दीदी बताती हैं कि उनकी एक फ्रेंड थी जिसके साथ किसी ने कुछ गलत काम कर दिया था और उन्होंने डिप्रेशन में आके वहाँ पे उसी वॉशरूम में सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद से कई लोगों को उनके रोने की सिसकने की आवाज़ वहाँ पर आती थी। चित्रा दीदी ये भी बताती कि वो उनकी फ्रेंड किसी का बुरा नहीं करती, बस उसकी वहाँ रोने की आवाज़, मतलब यूं कह सकते हैं कि अब क्योंकि उन्होंने सुसाइड कर लिया था तो सुसाइड के मैटर में कुछ ऐसा होता ना कि आपकी कि मतलब जो इंसान सुसाइड करता है ना उसकी आत्मा एक लूप में फंस जाती है और वो निकल नहीं पाती जब तक कि उनका सही समय ना आ जाए। उनका जो ओरिजिनल टाइम था ना इस दुनिया में रहने का, उनकी उम्र जब तक कि इस दुनिया में पूरी नहीं हो जाती तब तक के उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, जिस वजह से उनकी फ्रेंड भी इसी कुछ चक्कर में, उनकी फ्रेंड की आत्मा भी ऐसी ही फंसी थी। तो चित्रा दीदी बताती कि नहीं, तुम्हें पहले बताना चाहिए था, वो मेरी फ्रेंड की आत्मा और वो किसी को हर्ट नहीं करती। हाँ, उसकी रोने की आवाज़ें आती क्योंकि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था तो उसने सुसाइड कर लिया था। बाकी जब ये हॉस्टल में वेकेशन क्लासेस में अभी तो सारी लड़कियां रह रही हैं, लेकिन जो चित्रा दीदी है ना, जब ये हॉस्टल में कोई लड़की नहीं भी रहती है ना तब भी यहीं पर चित्रा दीदी रहा करती थी, क्योंकि यहाँ का जो रेंट है वो अफोर्ड कर सकती थी इजीली, क्योंकि रेंट भी कम था। और चित्रा दीदी भी बताती कि ये जो बंगलो है ना, मतलब यहाँ पे वो अकेली भी रहती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई लड़की यहाँ पे कोई क्लासेस के लिए जब कोई माहौल नहीं रहता है, कोई लड़कियाँ जब यहाँ पे नहीं रहती हैं तो अकेली भी रहती है और उनके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है। तो तुम्हें डरने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा चित्रा दीदी उन लड़कियों को समझाती हैं। और उसके बाद जो रीना जी हैं और उनकी फ्रेंड्स हैं, सब अपनी अपनी जगह अपने अपने घर वापस आ जाते हैं और एक डरावना किस्सा इनकी ज़िंदगी में ऐड हो जाता है। ये पहला इंसिडेंट था जो रीना जी ने मेरे साथ शेयर किया था, और भी 2 इंसिडेंट हैं रीना जी के पास जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किए हैं, जिसे मैं अपनी अगली कहानी में लाऊंगा, क्योंकि अभी ना बहुत ज़्यादा समय हो चुका है। तो आगे मिलेंगे हम अपनी दूसरी कहानी में, जिस पर मैं रीना जी के बताए हुए और 2 इंसिडेंट्स हैं जिनके बारे में हम बातें करेंगे। मैं कहानी सुनाने आता हूँ आपको, किस्से सुनाने आता हूँ, लेकिन मेरा कहना तो बस यही है कि दोस्तों आप जहाँ पर भी है ना, सतर्क रहें, अपने भगवान पे भरोसा रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, है ना, और अपना तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए क्योंकि आप अपने माँ बाप की जान होते हैं, ठीक है। और यही था एक किस्सा। आगे आने वाली कहानियों में मैं रीना जी ने जो और 2 किस्से हमारे साथ शेयर किए वो भी जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और अक्सर लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।